नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग्स। फाइनली वो दिन आ गया है जब हम लोग विंटर स्पीति राइड के लिए निकल रहे हैं। और विंटर स्पीति का ये हमारा 4th एडिशन होने वाला है जो हम लोग 2026 में कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2023, 2024, 2025 में भी विंटर स्पीति की है, जिसके वीडियो आप चैनल पे देख सकते हो। पिछली बार जो कमियां हम लोगों से रह गई थी हमने उनमें सुधार किया है, और इस बार हमने विंटर स्पीति को ग्रैंड इवेंट बना दिया हमारा। और हम लोग 4 बंदे हैं जो यहाँ से स्पीति राइड के लिए जा रहे हैं। ये तो हुई स्पीति राइड की बात। बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि विंटर स्पीति के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं और क्या बजट आता है। तो चलो मैं आप लोगों को जल्दी से वीडियो की तरफ लेकर चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने इस बार क्या क्या तैयारियां की है। डिटेल में बात करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे पर्टिकुलर किस सेक्शन पे आपको क्या चीज़ की जरूरत होती है। वीडियो अगर थोड़ा लंबा लगे तो बोर मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत काम आएगा, क्योंकि हम लोग हैं विंटर स्पीति के पुराने खिलाड़ी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है मेरा बेडरूम जहाँ पे मैं डेली सोता हूँ। और आज ये बेडरूम पूरा भरा हुआ है। मेरा पूरा बेड जो कि लगभग 6 बाई 6 का है, पूरा भर चुका है। और इसमें ना कोई भी इंसान बड़े आराम से 3 जने सो सकते हैं। और हमने सिर्फ एक राइड के लिए ये इतनी तैयारी की है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले हमने क्या क्या तैयारी करी है। तो गाइस, ये है हमारा कार्बोनाडो का सबसे पहला बैग। और इस कार्बोनाडो के बैग को हम लोग क्रैश गार्ड के ऊपर लगाने वाले हैं, 1 और ये 2। अब मैंने दोनों बैग्स में अलग अलग सामान रखे हैं ताकि इजीली मैं कहीं पर भी निकाल पाऊँ। इसमें हमने टायर और इन्फ्लेशन से जितनी भी समस्याएं आती है वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने इसमें रखे हैं। सबसे पहले तो आप ये देख रहे होंगे स्टैनले। ये हम चेक कर पाएंगे कि हमारे टायर की प्रेशर कितनी है। उसके बाद हमने रखा है मैनुअल पंप। ज़्यादातर विंटर स्पीति में या जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो तो एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि आपका इन्फ्लेटर की बैटरी डाउन हो जाती है, इसलिए हमने मैनुअल पंप रखा है। इसी के साथ हमने रखे हैं यहाँ पे सीलो टायर्स के प्रोडक्ट। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो पहले ही इंसर्ट करके जाएंगे, इससे टायर पंचर नहीं होंगे। बहुत इजीली कोल्ड प्रेशर रहेगा, बहुत इजीली हम लोग चला पाएंगे। इसके अलावा एक पंचर किट हमने इस बैग में ऑलरेडी रखी है। एक ये टूल किट है बहुत छोटी सी, जो हमने खुद ने बनवाई है रणोत्सव में, और ये बहुत काम की है। इसमें सारे बोल्ट्स लग जाते हैं। अब आ जाओ दूसरे बैग पे। ये है जी दूसरा बैग कार्बोनाडो का ही। इसमें हमने क्या क्या रखा है, इसमें ल्यूब और चेन क्लीनिंग और हेलमेट क्लीनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमने रखे हैं। इसमें सबसे पहले हमने मोटुल C1 बड़ा वाला डिब्बा रखा है, क्योंकि ये और भी बाइक्स में काम आ जाएगा। इसके लिए पर्सनली हमने ईजी ल्यूब, ये चेन ल्यूब का भी काम करते हैं, 2 इसकी बॉटल्स रखी हैं, जो कि लगभग 700-800 किलोमीटर के बाद हम लोग यूज़ कर पाएंगे। और ये हेलमेट क्लीनर है, कहीं लगता है हमें कि बदबू आ रही है तो स्प्रे करो और वॉश करो, काम चलाओ। पेट्रोल हर जगह अलग अलग मिलेगा, तो इसलिए हमने प्रो ल्यूब रखा है। जब भी पेट्रोल भरवाएंगे तो 1/4 हम इसको उसमें डाल देंगे, उससे पेट्रोल क्लीनिंग की समस्या नहीं आएगी। ये चेन क्लीनिंग के लिए हमने ब्रश रखा है, ताकि कहीं कोई दिक्कत आए तो हम लोग क्लीन कर लें। इसी के साथ अगर बाइक वॉश कराते हैं चमकदार तो होनी चाहिए ना, उसके लिए हमने मोटुल का ये स्मार्ट शाइन स्पॉन्ज रखा है। तो ये दोनों बैग रखेंगे क्रैश गार्ड के ऊपर। अब आ जाओ जी, विंटर स्पीति कर रहे हैं तो विंटर स्पीति मतलब कि तूफ़ानी एहसास। तो ये मैंने अमेज़ॉन से प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। इसका काम क्या है, जब हम बूट्स पहनेंगे हमें कहीं स्नो मिलती है, ब्लैक आइस मिलती है, तो ये जो देख रहे हो ना, इसके पहने पहने नुकीले दांत, ये हमें गिरने से, स्लिप होने से बचाएंगे। और ये मैंने L साइज़ के मंगाए हैं, मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग। अमेज़ॉन से आप मंगा सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगा। इसके अलावा ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हमने ख़रीदी थी लगभग 3800 रुपये की, जयपुर से ही, स्नो चैन। ये मेरे दोनों टायर के साइज़ के अकॉर्डिंग बनी हुई है। जब हम इसको लगाएंगे, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे होंगे, तो फिसलने से बाइक बचेगी, गिरने से बचेगी। और इनको टाइट करने के लिए बंजी रोप भी साथ में आई है। और भाई देखो, ये हमने KTM के पहले भी वीडियो में आपने देखा होगा, ये हम हैंडल बार पे लगाएंगे। जब ठंड होगी तो हाथ इसमें घुस जाएंगे। ये जर्मनी से आया हुआ है, इंडिया में एक भी मिल जाएंगे आपको, ग्लोव्स करके एक वेबसाइट है, वहाँ मिल जाता है।
ये भी बहुत काम की चीज़ है, -10 डिग्री तक ये काम करते हैं, क्योंकि अंदर का मटेरियल देखो गाइस, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ये मैं टेस्ट कर चुका हूँ। इसके अलावा नेविगेशन के लिए हमारे पास सिमटेक्स से वाइब्रेशन डैम्पर आया है। देखो जब हम राइड कर रहे होते हैं ना, डैम्पिंग की बहुत समस्या आती है, मोबाइल के कैमरास ख़राब होते हैं, इसलिए हमने डैम्पर वाला एंटी वाइब्रेशन वाला लिया है। अब ये देखो, ये बहुत काम की चीज़ है, जितने भी राइडर जा रहे हो ये बात ध्यान रखना, वहाँ पे 100-200% आपकी बैटरी डाउन होगी, और अगर आपके पास में ये है तो आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हो। किसी भी होम स्टे में, होटल में रुक करके आप चार्ज करो, बढ़िया आसानी से काम हो जाएगा। 12 वॉट का है, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। जब आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं और स्विच एक होता है और राइडर बहुत सारे होते हैं, तो भाई इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने खुद का ही रख लिया। एक स्विच मिलेगा, उसमें 3 एक साथ मैं चार्ज पे लगा पाऊँगा। और जब आप इसको यूज़ कर रहे होंगे तो इसके लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाइक बाहर खड़ी होती है, तो 5 मीटर की इसकी वायर है, तो इसमें लगाया और बैटरी चार्ज। अब भाई हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये तो हमारे लिए मस्ट सेक्शन है। सबसे पहले हमारा एक्शन 5 प्रो, जिसमें हमने 256 GB के 2 कार्ड रख लिए हैं, ताकि कंटेंट बनाने में कहीं दिक्कत ना आए। ये हेलमेट माउंट DJI का, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंडिया में नहीं मिलता, बाहर से मंगाया। इसके लिए 2 एडिशनल बैटरीज हैं DJI की, और ये स्टिक, ये हैंडल बार माउंट अलग अलग एंगल के लिए। ऑस्मो 360 मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, वो चार्ज होने पे लगा हुआ है। ये DJI का वायरलेस माइक दोनों जगह काम करेगा, इस पे भी काम करेगा और हमारे मोबाइल पे भी काम करेगा। ये iPhone 15 एक शूट के लिए रखा है, एक जिससे 16 से मैं शूट कर रहा हूँ वो। इसके अलावा नेविगेशन के लिए या कहीं ज़रूरत पड़ती तो ये भी काम आएगा, इसलिए एक एंड्रॉयड डिवाइस रखिए। ये LS2 का मैंने एक हेलमेट लिया था, और इसको पहली बार हम इस राइड पे ही यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हेलमेट है, बहुत ही सुंदर सेक्सी हेलमेट है, इसको यूज़ करेंगे हम लोग। एंटी फॉग हमने साथ में रखा है। अब आ जाओ जी दूसरे सेक्शन पे, जो होता है पर्सनल वाला, मतलब कि आप क्या पहनोगे। तो हमने ज़्यादा कुछ ना करते हुए 10 दिनों के हिसाब से 2 जीन्स रखी है, क्योंकि वहाँ पर आप राइडिंग पैंट से ही काम चला सकते हो। रात को पहनने के लिए लोवर रखा है, और ये 4 टी-शर्ट्स रखी है मैंने, क्योंकि मेरे को है ना कंटेंट बनाना है, तो एक ही जैसे कपड़ों में तो मैं दिखूंगा नहीं, इसलिए मैंने ये अलग अलग 4 टी-शर्ट्स रखी हैं। ये सोलेस का प्रोडक्ट है भाई जी, इसके अंदर पावर बैंक लगा हुआ है और हीटिंग एलिमेंट है। -25 में भी होंगे तो हमें ठंड नहीं लगेगी। पावर बैंक चार्ज किया हुआ है, इसको ऑन करेंगे और ठंड में आराम से घूमेंगे। बैंडानास और मास्क मैंने एक पर्टिकुलर बैग में रखे हैं, ताकि सॉर्टिंग करने की ज़रूरत ना हो। अंडर गारमेंट्स भी मैंने इसमें रख दिए हैं, ताकि बदबू ना आए। और ये देखो, ये रेन लाइनर और वाटरप्रूफिंग की लेयर मान लो आप एक तरीके से, ये जूतों के लिए, और ये अपर और लोअर। इसी के साथ हमने ये शूज़ रखे हैं, रॉयल इनफील्ड के बूट्स, ये मेरे पर्सनल फेवरेट बूट्स हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा, बहुत ही बढ़िया बूट्स हैं, लगभग 8,000 रुपये के मिलते हैं। अब ये मैंने खरीदी है राइडिंग जैकेट मोडेका की, ये IG 24,000 की, बहुत ही बढ़िया जैकेट है, बढ़िया राइडिंग पैंट है। इसी के साथ में हमने एक एडिशनल ये रॉयल इनफील्ड वाली भी रखी है, एक पहन के जाएंगे, एक रखेंगे इमरजेंसी में। 2 हमने रखे हैं यहाँ पे ग्लव्स, एक नॉर्मल ग्लव्स है और एक -10 डिग्री तक वर्क करता है। ये हमने रखी है, एक तो नाइट में पहनने के लिए स्लीपर्स, और ये हैट, अगर सन निकलता है तो गर्मी से बच जाएं हम लोग। और ये देखो भाई, विंटर स्पीति के ये स्पेशली क्राफ्टेड है, जो हमारे राइडर्स को हम लोग देंगे जो साथ में जा रहे हैं। 2 मैंने हुडीज रखी हैं, एक तो ये वाली है मार्वल एडिशन, और एक ये ब्लैक वाली है, उस पे मास्क भी है, तो मुंह भी ढका रह जाएगा। इसमें हमने एक चेस्ट प्रोटेक्टर रखा है, और सर पे बांधने के लिए कैप्स रखे हैं, और वार्मर्स हैं, यूँ कह सकते हैं आप कि मुंह के लिए, गर्दन के लिए वार्मर्स हैं, ये भी हमने अलग बैग में रखा है। और लास्ट में आप जो देख रहे हो, ये आप समझ गए होंगे, जैकेट के साथ का है। जैकेट हमने यहाँ कहीं भी रखी नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं बची थी, एक ही जैकेट लेकर जा रहा हूँ मैं, दूसरी जैकेट नहीं।
और इन सब सामान को कैरी करने के लिए बाइसन के 65 लीटर्स के 2 बैग हमने यहाँ रखे हैं और एक रॉयल इनफील्ड का ये वाटरप्रूफ वाला बैग हमने यहाँ रखा है। ये पीछे लैपटॉप रखा है, जो भी मेरा डेटा था एक्शन 5 प्रो का वो इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। अलावा मुझे नहीं लगता हमें विंटर स्पीति के लिए और कोई चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि XYZ पूरा घर बसा के हम लोग जा रहे हैं। विंटर स्पीति कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा और इसकी तैयारी में हमें लगभग 5 से 7 दिन लग गए। अभी डेटा ट्रांसफ़र होना सबसे माथाफोड़ी वाला काम है, क्योंकि पुराना डेटा को लैपटॉप में डालने में बहुत टाइम लगता है। बहुत सारी रील्स, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है विंटर स्पीति से रिलेटेड। विंटर स्पीति से रिलेटेड और भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, लाइक स्नो चेन कैसे यूज़ करनी है, स्नो चेन कैसे बनवाई है, उसका एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है। विंटर स्पीति में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कहाँ कहाँ रुक सकते हो, वो भी एक पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है। इस बार हम एक डिटेल ब्लॉग बनाएंगे कि आपको चीप और एक्सपेंसिव या मिड रेंज वाले होटल्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, वो ही आप लोगों को पता चलेगा। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। विंटर स्पीति में बहुत मज़ा आने वाला है, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि कंटेंट बहुत निकलेगा और इन्फॉर्मेटिव तो होगा ही। चलिए गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। बाय बाय।